स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्शियल गुरुज में, जहां मिलता है आपको क्वालिटी एजुकेशन। तो हम लोग रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स के प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 टू क्वेश्चन 26 तक सॉल्व करेंगे, जिसमें आपको गुडविल से रिलेटेड सारे जो है कि क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, जहां से 1 मार्क्स और 3 मार्क्स क्वेश्चन जो है जरूर से बनते हैं। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का ए देख लेते हैं पहले। ABC आर पार्टनर सेलिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 6:4:5, देयर कैपिटल वर रुपीज A rupees 1 lakh, B rupees 80 lakh, 80,000 and C rupees 60,000. On 1st October 23, B retired from the firm and the new profit sharing ratio between A and C was decided to 11:4. On B's retirement, the goodwill of the firm was valued at 1,80,000, showing your कैलकुलेशन क्लियरली एंड पास द नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द गुडविल ऑन द बीज रिटायरमेंट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बड़े आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। तो ए, बी और सी क्या है, तीन पार्टनर हैं। ठीक है, इनका जो रेशियो है वो 6:4:5। ठीक है, इसमें से रिटायर कौन हो रहा है, इसमें से बी रिटायर कर दे रहा है, तो मैं इसको सर्कल करें ताकि ध्यान दें रिटायर कौन कर रहा है। उसके बाद जो ए सी हैं, ए और सी, वो दोनों मिल करके जो उनका न्यू रेशियो है वो 11:4 है। ठीक है, अब जो गुडविल का जो वैल्यू है, जो गुडविल वैल्यूएट किया गया है वो 1,80,000 किया गया है। तो यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को हमें गुडविल का हिस्सा जो है कि वो देना है। ठीक है, तो जो रिटायर कर रहा है वो तो 100% सेक्रीफाइस करता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है जो एग्जिस्टिंग पार्टनर होते हैं वो भी कभी कभी सेक्रीफाइस कर ले, जैसा कि इस क्वेश्चन में है। यहाँ पर ये क्वेश्चन मेंशन किया है। ठीक है, तो यहाँ पर निकाल लेते हैं एज गेन। ठीक है, एज गेन निकाल लेते हैं। तो आप ओल्ड माइनस न्यू या न्यू माइनस ओल्ड करिए, मतलब एकदम साफ ही है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, ए का निकालते हैं। तो 6/15 माइनस न्यू रेशियो किनका क्या, 11/15। ठीक है, तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है 6 - 11/15 इक्वल टू कितना हो गया आपका 5/-5/15। तो ओल्ड माइनस न्यू करेंगे तो जो माइनस में आ रहा है उसको हम गेन बोलते हैं। ठीक है, आप न्यू अपन ओल्ड करेंगे तो जो माइनस में आएगा वो सेक्रीफाइस, जो प्लस में आएगा वो गेन, और जो माइनस में आएगा वो सेक्रीफाइस। ठीक है, ये नियम है और इसके बारे में हम लोग चैप्टर नंबर 2 में ये बात कर चुके हैं। ठीक है, सी का देख लीजिए, सी क्या गेन कर रहा है। सी का ओल्ड शेयर कितना है 5/15 और न्यू कितना है 4/15। तो साफ साफ जाहिर है 5 - 4/15, तो यहाँ पर क्या है 1/15, यानी ये क्या कर रहा है, ये सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक है, तो एग्जिस्टिंग पार्टनर क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। तो सिंपली पहले देख लेते हैं रिटायरिंग पार्टनर बी का हिस्सा कितना है। बी का हिस्सा है आपका 4/15। तो यहाँ पर 4/15 जो है आप कैलकुलेट करेंगे तो 15 को डिवाइड करेंगे 180 से, तो कितना हो जाएगा 12,000 में डिवाइड हो जाएगा। 12,000 4 जा कितना हो जाएगा 48,000, यानी कि सी को मिलने वाला 48,000। उसके बाद 1,80,000 में गेन कितने से कर रहा है, सॉरी सेक्रीफाइस सी भी सेक्रीफाइस कर दे रहा है, कितने से 115 से। ठीक है, तो 115 निकालेंगे कितना आ जाएगा 12,000 रुपये, यानी कि ए कितना गेन किया है, ए 5 गेन किया है। 4 हिस्सा किससे लिया है, वो बी से लिया है, और 1 हिस्सा किस लिया, सी से। तो जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होते हैं उनको वैल्यूएट गुडविल का हिस्सा जो दिया जाता है। सिंपली जो गेनिंग पार्टनर्स को हम डेबिट करते हैं, सेक्रीफाइसिंग को क्रेडिट। यहाँ पर एक एंट्री आप ट्रांसफर, ये आपका वर्किंग नोट हो गया। एक एंट्री सिंपल सा बना लेंगे, क्या बना लेंगे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल। ठीक है ना, और क्या कर लेंगे टू सीज कैपिटल। क्लियर, बी को कितना पैसा मिलने वाला है 48,000 ट्रांसफर कर दिए, सी को कितना मिलने वाला 12,000, दोनों कौन मिलकर देगा, ए देगा, तो कितना हो जाएगा 60,000 रुपये। ठीक है, तो आपका यही जो एंट्री बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन जो है 23 का ए सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का बी देख लेते हैं। ठीक है, XYZ देखिए तीन पार्टनर, उनका जो प्रॉफिट रेशियो 3:1 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया एक्स वाई और जेड, इनका जो प्रॉफिट रेशियो कितना है भैया 3:2:1। रिटायर कौन कर रहा है, जेड रिटायर कर रहा है, तो सर्कल कर दिया यहाँ पर, जेड रिटायर कर दिया। न्यू प्रॉफिट रेशियो ऑफ बिटवीन एक्स एंड वाई वाज 1:2। तो भैया एक्स एंड वाई ने क्या डिसाइड कर लिया कि हम लोग 1:2 में क्या करेंगे प्रॉफिट शेयर के, न्यू रेशियो हो गया। ठीक है, on J retirement the goodwill was of the firm was valued at 30,000 पास जनरेट। कोई दिक्कत, ये भी क्वेश्चन सेम ऐसे लगेगा। तो आपका गुडविल कितना है, आपका गुडविल है ओनली 30,000। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, ओल्ड माइनस न्यू करेंगे, तो आप ये देखेंगे कि जो x है, x वो 1/6 से क्या कर लेगा, सेक्रीफाइस कर लेगा, और जो y है वो 2/6 से क्या कर लेगा, गेन कर लेगा। ठीक है, और बाकी जो z का हिस्सा है वो 1/6 से है, तो ये दोनों सेक्रीफाइस करेंगे और y क्या गेन करेगा, आपको निकालना होगा। तो ओल्ड माइनस न्यू या न्यू माइनस ओल्ड करेंगे तो इतना तो आप जानते हैं, कर ही लेंगे। तो सिंपल सा एंट्री बना लेंगे, यहाँ पर 1/6 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 5,000, यानी 5,000 किसको मिलेगा, रिटायरिंग पार्टनर को, और उसके साथ सेक्रीफाइसिंग पार्टनर जो
वाई है उसको, एक्स है उसको। तो यहाँ पर गेन कौन कर रहा है, गेन कर रहा है वाई। तो सिंपली वही पुराना वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो भी पिछले क्वेश्चन में किया, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करिए, ठीक है, टू एक्स कैपिटल, ठीक है ना, और टू जेड्स कैपिटल, ठीक है, टू जेड कैपिटल। कितना कितना 5,000 रुपये आपको दोनों लोग को दे देना। इनको कितना वाई कितना डेबिट करेंगे, 10,000 रुपये, ठीक है। क्यों, वाई जो है गेन कर रहे हैं। अगर आप सोचेंगे वाई का अमाउंट कैसे निकालना है, तो वाई गेन कितना के 2/6 और 30,000 2/6 का 10,000 आ जाएगा, ठीक है। चाहे ऐसे करें चाहे वैसे, आंसर आपका सेम आने वाला। इस तरीके से आपका आंसर जो है कि आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन के बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स जो है कि वो पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए 24 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। 24 क्वेश्चन क्या कर रहा है, ABCD 4 पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग है 5,3,3,1 है, ठीक है। तो A हो गए, B हो गए, C हो गए, D हो गए। इनका जो रेशियो है 5:3:3:1। द रिटायरमेंट ऑन द रिटायरमेंट ऑफ C, देखिए C रिटायर कर रहा है, तो C को सर्कल कर लिया, ये हो गया, ये 5 3 8, 8 + 3 11 + 1 12, ठीक है, 3/12 पूरा हिस्सा है। गुडविल वॉज वैल्यूड 3,60,000। तो जो आपका जो गुडविल है वो भैया कितना है, 3,60,000, ठीक है, 3,60,000 will be adjusted to the capital of the A, B and D, pass the necessary journal entry treatment of the goodwill when the new proportion ratio between A, B and D 9:2:1। तो यहाँ पर A, B और D का जो रेशियो बना वो 9:2:1 बना, ठीक है। तो यहाँ पर क्लियर मेंशन है, आप साफ साफ देख सकते हैं कि जो A है, देखिए 9 + 2 11 = 12, ठीक है, और इनका भी इक्वल टू कितना का 12, ठीक है। तो साफ साफ यहाँ देखने को लग रहा है कि A गेन कर रहा है, बाकी B भी सेक्रीफाइस कर दे रहा है, ठीक है। तो आप जब ओल्ड माइनस न्यू करेंगे तो आप पाएंगे ये कि A जो है वो 4/12 से गेन कर लेगा, ठीक है, और जो B है, ठीक है, वो क्या करेगा, वो 1/12 से क्या करेगा, सेक्रीफाइस करेगा, बाकी D कुछ भी नहीं करेगा, ठीक है। D का अगर देखना है तो D का शेयर कितना है, वहां भी 1/12 था, -1/12 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी D कुछ भी नहीं करेगा, B भी सेक्रीफाइस कर लेगा, ठीक है। और ये कितना गेन कितना कर रहा है, 4/12, यानी कि 3 हिस्सा किसका ले रहा है, C का, और एक हिस्सा किसका ले रहा है, B का, ठीक है। तो सिंपली यही 3/60 का हम पहले 3/12 निकाल लेते हैं, ठीक है, 30,000 आ जाएगा, यानी कि रिटायरिंग पार्टनर C को कितना मिलना चाहिए, 90,000 रुपये, और देगा कौन, गेनिंग पार्टनर, ठीक है। और फिर ये 3,60,000 रुपये का क्या निकाल लेंगे, 1/12, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 30,000, 30,000 और किसको मिलेगा, मिलेगा किसको, B को, क्योंकि A जो है 4 हिस्से गेन कर रहा है। तो गेनिंग पार्टनर डेबिट हो जाएगा, तो यहाँ पर सिंपली क्या कर लेंगे, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, एंट्री में एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल, ठीक है ना, बी भी गेन सेक्रीफाइस कर रहा है, और टू सीज कैपिटल, क्लियर। बी को कितना पैसा मिलेगा, 30,000, 1/12 के लिए सेक्रीफाइस कर रहा है, और सी तो पूरा पूरा हिस्सा देके जा रहा है 3/12, इसको कितना मिल रहा है, 90,000, ठीक है। तो 1,20,000 ए क्या प्लस माइनस करके बी और सी को दे दिया जाएगा। यही आपका सीधा सीधा एकदम सटीक आंसर जो है आएगा, क्लियर। तो क्वेश्चन इसी तरीके से आपको बड़े आसानी से सॉल्व करना, बस कॉन्सेप्ट को समझ लेना है, गेनिंग पार्टनर डेबिट, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट, ठीक है। चलिए यहाँ देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर ABCD 4 पार्टनर हैं, तो हमने कर लिया क्वेश्चन 25, A, B, C और D 4 पार्टनर, रेशियो क्या है, 4:3:2:1। ऑन द retirement of B, goodwill was valued ₹3 lakh. A, C and D decided to continue the firm sharing profit equally, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, इसमें से रिटायर कौन कर रहा है, B कर रहा है, B को सर्किल कर लीजिए यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद ACD, A, C और D डिसाइड कर रहे हैं कि उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा 1:1:1 होगा, ठीक है, इक्वल शेयर करेंगे। तो यहाँ पर आप जो है गेनिंग सेक्रीफाइस निकालेंगे, तो चलिए गेनिंग सेक्रीफाइस निकाल लेते हैं हम लोग इस क्वेश्चन का। ए का कितना हिस्सा है, 4/10, ठीक है, और सी का कितना हिस्सा है, 2/10, ठीक है, और डी का कितना हिस्सा है, डी का है 1/10, ठीक है। 4/10 इनका ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो क्या, 1/3, इनका भी 1/3, इनका भी 1/3, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये एलसीएम हमने कितना ले लिया, एलसीएम हमने ले लिया 30, ठीक है, ये 12 होगा, ये -10 हो गया, तो यहाँ कितना हुआ 2/30, ठीक है। टू बाई 30, ठीक है। ये 6, ये 30 होगा एलसीएम,
ये -10 हो गया, यहाँ क्या -4/30, वाह। और ये 30, ये 3, ये -10, ये कितना हो गया 7/30, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये देख पा रहे हैं कि जो डी है वो भी गेन कर रहा है, ठीक है, और जो सी है वो भी गेन कर रहा है। क्लियर? सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? ए भी जो है सेक्रीफाइस कर ले रहा है, ए भी क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस कर रहा है। अब चूंकि यहाँ पर जो गुडविल का वैल्यू कितना है 3 लाख रुपीज, कितना है 3 लाख रुपीज, तो हम इस गुडविल का वैल्यूएशन निकाल लेते हैं। जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं, जो रिटायरमेंट हो रहा, जो रिटायर हो रहा है, तो पूरा पूरा हिस्सा अपने सेक्रीफाइस का रिटायर करना बी हो रहा है, बी का हिस्सा कितना 3/12, ठीक है। 3/10, तो गुडविल है 3 लाख रुपीज, इसमें 3/10 कर लीजिए, कितना आ गया ये 30,000, ठीक है। यानी कि बी को कितना मिलना चाहिए? बी को मिलना चाहिए 30,000 इंटू 3, कितना 90,000, कितना 90,000। और फिर उसके साथ साथ कौन सेक्रीफाइस कर लिया है? ए सेक्रीफाइस कर लिया है, कितना ए सेक्रीफाइस किया है 2/30, ठीक है। 2/30, तो यहाँ पर 10,000 कितना होगा 20,000, यानी एक कितना पैसा मिलेगा 20,000। क्लियर? अब चूंकि गेन दो लोग किए हैं, कौन किया है? सी भी किया है और कौन किया है? डी किया है, ठीक है। तो यहां से अमाउंट आप निकाल लीजिए सी का और डी का। सी और डी को कितना देना पड़ेगा? तो सी का निकाल लीजिए 3 लाख इंटू गेन कितने से किया 4/30, तो कितना आ जाएगा 40,000 रुपये आ जाएगा, ठीक है। और वैसे डी का निकालेंगे 3 लाख, ठीक है, इंटू 7/30, कितना आ जाएगा 70,000 आएगा। यानी डी को 70,000 देना है और सी को कितना देना है 40,000। तो यहाँ पर हमने एक इंटर ट्रांसफर कर ली, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। उसके साथ साथ डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू किसको देना है? एस कैपिटल, ए को देना है, और किसको देना है? टू बीस कैपिटल, ठीक है। बीज भी जा रहा है, बीस कैपिटल। तो सी को कितना बियर करना है 40,000, डी को कितना बियर करना है 70,000, ए को कितना पैसा मिल रहा है 20,000 क्रेडिट में, और बी को कितना मिल रहा है 90,000, ठीक है। ऐड करेंगे क्रेडिट डेबिट का अमाउंट जो है 1,10,000 1,10,000 आएगा इस तरीके से। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि 90 और 20 को आप जो है 7:4 रेशियो में 90-20 कितना होगा 1,10,000, 1,10,000 को आप 7:4 में डिवाइड करेंगे, क्योंकि जो गेनिंग रेशियो है सी और डी का वो 4:7 है, ठीक है। 4:7 डिवाइड करेंगे तब भी आपको वही जो कि आंसर आएगा। क्लियर? इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन बड़े आसानी से हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। क्वेश्चन 26 क्या कर रहा है? 26 कर रहा है एक्स वाई जेड आर पार्टनर्स। तो एक्स वाई जेड तीन पार्टनर, इनका हिस्सा क्या है 3:2:1 है। आएगा कह रहे हैं कि वाई रिटायर्ड सेलिंग हिज शेयर टू एक्स एंड जेड फॉर 1,60,000, 1 लाख बीइंग पेड बाय एक्स एंड 60,000 पेड बाय जेड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड में जो है कि डेफिनेटली ये क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। द प्रॉफिट फॉर द ईयर आफ्टर वाई स्टार में और 2,40,000, ठीक है, कोई बात नहीं है। बड़े आराम से इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे। कितना 2,40,000 है ना, ठीक है। पास नेसेसरी एंट्री रिकॉर्ड द सेल ऑफ वाई शेयर टू एक्स एंड वाई एंड वी डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट बिटवीन एक्स एंड जेड। कोई दिक्कत नहीं है। रिटायर कौन ना वाई, तो वाई को यहाँ से क्या किया रिटायर ले लिया, ठीक है। अब देखिए जो वाई है वो अपना हिस्सा क्या कर रहा है, किसको किसको दे रहा है, एक्स और जेड को। एक्स को दे रहा है 1 लाख और जेड को दे रहा है 60,000। इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। रेशियो क्या निकला 5:3। तो यानी ये आपका एक्वायर मेथड से हो जाएगा। तो एक्वायर मेथड क्या करते हैं, रिटायरिंग पार्टनर इनटू रेशियो, ठीक है। तो यहाँ क्या निकलेगा, एक्स गेन निकलेगा, एक्स निकाल रिटायरिंग पार्टनर हिस्सा कितना 2/6 इंटू रेशियो क्या है 5/8। भाई यहाँ से 5 + 3 = 8, तो 5/8 एंड 3/8, ठीक है। जेड क्या गेन करेगा 1/6 इंटू 3/8, ठीक, इस तरीके से मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 10/48, ये कितना हो जाएगा 3/48, ठीक है। सॉरी ये 2/6 है, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 6/48। क्लियर? कंफ्यूज मत होइएगा।
ठीक है। ये रिटायरिंग पार्टनर का यहाँ पर शेयर रखना है हमको, तो ये 2/6 ही होगा, ठीक है। तो 3×2=6। अब क्या करना है, एक्स गेन कर लेना है, एक्स न्यू शेयर क्या करना है, रिमेनिंग पार्टनर इनटू गेनिंग, यही जो गेनिंग आया है। तो रिमेनिंग पार्टनर एक्स का शेयर कितना है 3/6 से प्लस कर लिया 10/48, और जेड का शेयर कितना है 1/6 प्लस उसको कितना मिल रहा है 6/48, ठीक है। एसएल ले लिया 48, ये कितना 24 प्लस 10, ठीक है, ये 48 हो गया, ये 8 प्लस कितना हो गया 6, यहाँ ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 34/48, और ये करेंगे तो 14/48, रेशियो निकल के आ रहा है 34:14, यानी 14, यानी इसी को लिख सकते हैं हम लोग 17:7। तो ये आपका न्यू रेशियो निकल गया। क्या निकल गया, न्यू रेशियो। और आपका जो गेनिंग रेशियो आएगा, ठीक है, गेनिंग रेशियो क्या आएगा, वो आएगा 10 और 6, यानी कि वही 5 और 3, यही आपका गेनिंग रेशियो आएगा, ठीक है। अब क्या करना है, ये तो निकल गया हमारा। और डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट बिटवीन एक्स एंड जेड, तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉफिट कितना 2,40,000 है, एक्स और जेड के बीच में क्या करना, बांटना है। तो एक्स जेड का रेशियो कितना है 17:7, तो 2,40,000 रुपए को यही कर लेते हैं, 2,40,000 रुपए को, ठीक है, 17:7 करेंगे कितना होता है 24 हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपली हो जाएगा 1,70,000 और हो जाएगा 70,000, ठीक है। किसको मिल जाएगा, एक्स जेड को। एंट्री बना लेंगे सिंपल सेकेंडरी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एक्स और टू जेड, 1,70,000 और 70,000, ठीक है। 2,40,000 को आप जब डिवाइड करेंगे तो 17 + 7 कितना हो जाएगा 24, 24 10 तो 1,70,000 एंड 70,000, इस तरीके से आपका आंसर जो है वो आ जाएगा।